हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनसीन ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो आज हम लोग इसी विषय में आपसे कुछ बातचीत करेंगे। तो देखिए, ये जो दिन है हम लोग 1911 से इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और 1911 में इस दिन को 19 मार्च को मनाया गया था और उसके बाद 1921 को इस दिन को मनाया गया था 8 मार्च को पहली बार, और तब से लेकर के अब तक हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम लोग इसी दिन के ऊपर आपसे सारी बातचीत करेंगे। ये पूरा इंटरव्यू इसी विषय के ऊपर है। तो आज हमारी एक फ्रेंड है जो महिलाओं के लिए बहुत जागृति का कार्य करती हैं, बहुत सारी पोएट्री वगैरह लिखती हैं और इनके विचारों में इस विषय का चिंतन मुझे काफ़ी अधिक दिखता है। तो मैंने आज इनको अपने चैनल पर आमंत्रित किया। तो आपका हृदय से स्वागत है आज हमारे चैनल पर। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे मस्तिष्क में। तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहला प्रश्न आया कि महिला जो होती है वो तो हर किसी के घर में होती है और हमें एक महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, तो सबको पता होता है। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता आखिर पड़ी ही क्यों? देखिए, पहले इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटे तो हमारे यहाँ सती प्रथा, बाल विवाह और महिला पुनर्विवाह की बात, ये सब कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही थी। और दूसरी बात कि हमारी सोसाइटी के लोग महिलाओं को लेकर इतना अवेयर नहीं थे, या मैं ये कहूँ कि स्वयं महिलाएं भी अपने अधिकारों को लेकर इतना अवेयर नहीं थी। और यही कुछ ऐसी वजह रही कि इन सब चीज़ों से उबरने के लिए महिलाओं को ज़रूरत थी अपने अधिकारों को जानने की, अपने शिक्षा के प्रति अपना एक जिम्मेदारी समझने की, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए लड़ सकें। और बाल विवाह हो गया या महिला पुनर्विवाह हो गया, ये सब चीज़ें उनके लिए एक शोषण का ही तरीका है जो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन के अटका हुआ है। वो अपनी अगली ज़िंदगी में आगे उस तरीके से प्रकाशमयी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि हम 2022 में जी रहे हैं और हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों से आगे निकलने की। तो ये सब वजह है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अवेयर कराने के लिए महिला दिवस मनाना ज़रूरी है। तो आपने सती प्रथा आदि जो ये समस्याएं हमारे सामने बताई, अब इसको देख करके तो मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि भारत देश को हम लोग खुद ही भारत माता के नाम से पुकारते हैं और भारत में हम लोग देखते हैं कि अनेकों देवियों की पूजा भी हम लोग करते आए हैं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो जिस देश को ही एक माता के रूप में हम लोग एक उसका इमेज बना करके उसको हमेशा से पूजते आ रहे हैं, सम्मान देते आ रहे हैं, तो इस देश में भी आखिर महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों हुई? इसके पीछे आपका विचार? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव तो है, और दूसरी बात ये कि धर्म का असल मतलब हम नहीं समझते। धर्म का असल मतलब हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन यहाँ का जो माइंडसेट है वो ये है कि धर्म का असल मतलब लोगों के नज़रिए से मैं बता रही हूँ कि मंदिर में जाके देवी देवताओं को फूल चढ़ाना वो ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे बजाय अपने घर की औरतों की इज्जत करना। वो मंदिर में जाके दुर्गा की पूजा करेंगे, लेकिन अपने घर में माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, किसी की भी वो इज़्ज़त नहीं करेंगे। वो माँ, बहन, बेटी और की गाली बहुत धड़ल्ले से दे जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि जिस देवी देवता की पूजा वो मंदिर में जाके कर रहे हैं वही देवी और देवताओं का रूप ही है। वो उन्हीं देवियों के रूप में से हैं, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी प्रेमिका और उनकी पत्नी। तो ये सब शिक्षा का अभाव है। और जिस धर्म का हम झंडा उठा के घूमते हैं ना कि हम धर्म का असल मतलब जानते हैं, वो असल मतलब नहीं है। धर्म का मतलब कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आप अपने घर की बेटियों की इज़्ज़त कीजिए, पत्नी की इज़्ज़त कीजिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मायने भी रखती है। सही बात है। समाज में हम लोग देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का भी एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत केवल आप स्वच्छता करें, आपके जीवन में स्वच्छता हो, इसको सभी लोगों के लाइफ में इंक्लूड करने के लिए ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, है ना। तो एक महिला जो है वो एक इंसान है, एक मनुष्य है, तो उनके जीवन की अहमियत तो है और उनके लिए भी अगर इस दिवस को हम लोग मना रहे हैं तो उसका भी एक बहुत वैल्यू है, उसका भी एक बहुत महत्व है। तो मैं अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे हमने अभी देखा कि इस दिन को हम लोग 1911 से मनाते आ रहे हैं और आज है 2022, है ना। हर वर्ष हम लोग इस दिन को मनाते आ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इसको हम लोग मनाते हैं। तो क्या जो पहले के समय जो चुनौतियाँ थी उनमें अब
क्या सुधार आया है, क्या कुछ फ़र्क आया है? देखिए, फ़र्क तो आया है, लेकिन एक जो इतना बड़ा ड्यूरेशन है, जितना फ़र्क आना चाहिए जिस स्तर पे, उतना नहीं आया है। अभी सिचुएशन ये है कि जो लोग संघर्ष करके आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने पीछे छूटे लोगों के बारे में नहीं सोचते। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप यूट्यूब पे IAS के इंटरव्यू देखेंगे, तो उसमें जो लड़कियां जाती हैं इंटरव्यू में, उनसे पूछा जाता है कि आप सर्विस में आने के बाद क्या करेंगी, तो वो एक बड़ा बनाया मार्केट द्वारा बनाया गया एक आंसर है कि हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे। लेकिन आप वास्तविक धरातल पे देखिए, कुछ नहीं होता। वो अपने सर्विस में चली गई, वो खुश हैं और बस उनकी सैलरी आ रही है, उनकी वाहवाही हो रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई हैं। समाज के सामने, घर के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन पीछे छूटे हुए लोगों के लिए कुछ नहीं करती। जबकि अभी भी सुदूर देहाती क्षेत्र में जाइए, आप ट्राइबल एरिया में जाइए, वहाँ भी सिचुएशन वैसी ही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो ही रहे हैं। और माहवारी के दिनों में औरतों तक सैनिटरी पैड्स नहीं पहुंचते, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलती। डिलीवरी के टाइम गांव देहात में औरतों की मौत हो जाती है, उन्हें सही दवाई नहीं मिलती। और मतलब प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है ना, जिस टाइम औरतों को रेस्ट की ज़रूरत होती है, उस टाइम में उन्हें मतलब एक जानवर की तरह काम कराया जाता है, उनकी सिचुएशंस नहीं समझी जाती जी। तो बदलाव आए हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर हम सोचते हैं, या जिस पैमाने पर इतना अवेयरनेस चल रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये देख लीजिए, लेकिन आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, छुपके हो रहे हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में राजस्थान के भिलवाड़ा की एक न्यूज़ देखी, वहाँ हुए हैं बाल विवाह। पुलिस तक खबर पहुँचती है, तब तक चीज़ें ख़त्म। हाँ, बाल विवाह होना। और अभी हमने एक वीडियो भी शूट की थी, तो वहाँ उस महिला ने बताया था कि उसको खरीदा गया था, मतलब उसको खरीदा गया था। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो आपको आए दिन देखने को मिल जाएंगे। तो हो रहे हैं बदलाव, लेकिन उस पैमाने पे। अभी ये है कि जो आगे बढ़ गया वो बढ़ गया, वो पीछे की नहीं सोच रहा। आप स्ट्रगल करें, अच्छी बात है, लेकिन अपने से पीछे वाले लोगों की भी सोचिए कि वो भी आगे आए। हाँ, तो आपके द्वारा सारी बताई बातों को हम लोग देखते तो हैं, बस उसको हम लोग गौर नहीं कर पाते, तो हमें गौर करना चाहिए। और आगे मेरा इसी विषय में एक और आगे जो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, वो ये है कि महिलाओं के जीवन में जो स्ट्रगल या चैलेंजेस हैं, इसके पीछे क्या पुरुषों का ही योगदान है, कि पुरुषों के कारण ये सब महिलाएं चैलेंजेस को फेस करती हैं, या इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी एक स्थान है? देखिए, पितृसत्तात्मक जो सत्ता है, वो एक सोच है। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक पुरुष के अंदर ही होगा, वो औरतों के अंदर भी होती है चीज़ें। मैं तो आज महिला दिवस है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्रियों की दुनिया को सुंदर रचने वाले पुरुषों को भी महिला दिवस की शुभकामनाएं। और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो मतलब पुरातन से तो चली ही आ रही हैं चीज़ें, कि जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है, दुनिया को पुरुषों के नज़रिए से ही देखा जा रहा है। तो औरतें ना उस चीज़ को उस रूप में ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो कह रहे हैं ये सही है, क्योंकि शासन हमेशा से उन्हीं के हाथों में रहा है। तो उस चीज़ को वो उस नज़रिए से एक्सेप्ट कर चुकी है। तो अब जो आने वाली जनरेशन है, वो जब बदलाव की कोशिश कर रही है, तो वो लोग आड़े आते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कारों के ख़िलाफ़ है, ये हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, ये सारी चीज़ें। आप इतना पढ़ के क्या करोगे, घर संभालना तो चूल्हा चौका ही है, ये सब चीज़ें। पुलिस सर्विस में लड़कियां कैसे जाएंगी, फिज़िकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती जी, ये सब। और एक पॉइंट ये भी है कि जब एक लड़की का रेप होता है, तो ऐसा कहा कमला बहसिन का यहाँ पे एक मतलब उनका तथ्य है कि लड़की की इज़्ज़त जो है वो योनि में होती है, तो फिर लड़के की क्यों नहीं? अगर रेप होता है तो अगर उसकी इज़्ज़त जा रही है तो लड़के की भी इज़्ज़त जानी चाहिए ना। और दूसरी चीज़ ये कि इन्वॉल्व चीज़ों में दो लोग होते हैं, लेकिन कैरेक्टर पे उंगली सिर्फ लड़कियों की उठाई जाती है। हाँ, वो एक लाइन भी तो आती है ना कि वस्त्र दोनों ने त्यागे, लेकिन वेश्या केवल महिला ही कहलाई, स्त्री कहलाई, ऐसे ये चीज़ें। तो इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को ऐसा मतलब उनको इसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत चीज़ों को एक्सपोज करें, ना कि उसे टॉलरेट करें और फिर वो अपने आप में घुटती रहें, या फिर उसको एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, हम वीक हैं, हम इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, जैसी चीज़ें।
हाँ, प्राय हम लोग भी अपने समाज में हाँ। देखते हैं, जिनके साथ भी अगर खिलवाड़ भी हो जाए तो वो मतलब अपने फ्रेंड्स को बता सकती हैं वो बात, लेकिन हाँ। अपने पेरेंट्स तक बात जा ही नहीं पाती। हाँ, कानूनी आप एक्टिविटी भी कुछ कर हाँ। नहीं पाती, ये सोच करके कि भाई परिवार ने पाला पोसा बड़ा किया और चॉइस आपकी थी, आपको धोखा मिला, आपकी लाइफ बर्बाद हुई, तो इसमें परिवार की इज्जत क्यों करना। मतलब कई लोग तो इसी के कारण से घुट करके मतलब सुसाइड भी कर लेती हैं और कई लोग घुटती रह जाती हैं। तो मतलब पेरेंट्स को हमें इतना तो कम से कम करना चाहिए कि जो एक डिस्टेंस है ना, कम से कम उतना तो ना करें डर भय का हमेशा, क्योंकि अगर गलती हो गई किसी से तो भी तो हमारा अपना ही है ना। लोग तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं, और एक जो हमारा अपना खून है ऐसे करके, तो हम लोग कम से कम उसका ध्यान तो रखें, उसकी खुशियों का, उसकी लाइफ का, क्योंकि खुशी या लाइफ से बड़ी तो कुछ नहीं है, समाज क्या कहेगा ये तो कभी बड़ा नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स को भी हमें देखना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। चैलेंजेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ये है कि लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर 30 साल की कोई लड़की है तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी कर ले। 30 साल में वो अपना करियर भी चूज़ कर सकती है। अगर कोई 30 साल की लड़की ये डिसाइड करती है कि मुझे शादी नहीं करना, तो इसका मतलब आप उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उसका चक्कर चल रहा है या उसके मतलब और भी कई सारे तोहमत लगाते हैं लोग जी। और कोई लड़की अगर अपने लिए कोई डिसीज़न ले रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो 30 साल की लड़की है, वो आपसे इनफ मैच्योर है। वैसे भी हम कहते हैं कि मनोविज्ञान के हिसाब से कि लड़कियां जो होती हैं लड़कों के बजाय जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप उनके डिसीज़न की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि वो राहत साहब का एक शेर है ना कि चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद हैं घर से हमें ही निकाला जा रहा है। तो जब जो आपके घर की बुनियाद है, जो आपके घर को संभाल रही है, जो आपके आने वाली पीढ़ी को संभाल रही है, आपके आने वाली पीढ़ी दे रही है, उसको जब आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको जब आप अधिकार नहीं देंगे, तो हाशिए की तरफ तो आप जा रहे हैं ना, वो कहाँ जा रही है। तो देखिए समस्याएं तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इनके हम लोग सॉल्यूशन के विषय में भी जानना चाहेंगे। जो हमारे दर्शक हैं उनको हम लोग बताना चाहेंगे कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिनाई तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सॉल्यूशन भी बताऊँ। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि प्राइमरी एजुकेशन में जो प्रेरणादायक हमारी औरतें रही हैं, जिन्होंने इतिहास में ऐसे काम किए हैं, उनकी कथाओं को शामिल कीजिए ताकि लड़के और लड़कियां दोनों इस चीज़ को पढ़ें। और जब दोनों पढ़ेंगे ना, तो जो बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं वही सोसाइटी क्रिएट करते हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों का पढ़ना भी ज़रूरी, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे ना तो वो आपकी क्षमता से रूबरू हो पाएंगे और तब जाके वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि फैमिली में लड़कियों के साथ पेरेंट्स का बहुत फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, नहीं तुम्हें तो ये नहीं करना, तुम किसके साथ थी, ऐसे रिलेशन नहीं होने चाहिए। आप फ्रेंडली उसके साथ बात करो, वो खुद आपसे हर चीज़ शेयर करेगी। हर बेटी चाहती है कि वो अपनी माँ से हर चीज़ शेयर करे, इवन अपने पिता से भी हर चीज़ शेयर करे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो बताने में डर लगता है, तो आप जो वो फिर अपने दोस्तों से शेयर करती है, तो वही चीज़ आप उसके साथ क्रिएट करो ना कि वो हर चीज़ आपसे आके शेयर करे, ताकि कभी ऐसी गलत चीज़ें हो भी तो वो आपको आके बताए कि, तो फिर आप उसको एक सही रास्ता दिखा सको। आपने एक वीडियो का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, मैंने एक वीडियो का जिक्र किया था जिसमें था कि एक लड़की है जो महज 10-12 साल की होगी और वो स्कूल से वापस आती है, तो वो अपने घर की पिछली गली से आती है। तो उस पिछली गली में कोई लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करता है, तो वो आके जब अपनी माँ को कहती है कि माँ मुझे किसी ने छेड़छाड़ किया, तो उसकी माँ उसे डांट लगाने लग जाती है कि तुम पिछली गली से आई क्यों, तुझे पता है ना वहाँ पे शराबी गुंडे लफंगे होते हैं। तो उसने ये कहा कि माँ इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो घर का शॉर्टकट था इसलिए आई, हम पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते क्या। उसकी माँ बोलती है कि अरे पुलिस कंप्लेन कैसे, 2-4 लोगों में बात जाएगी, हमारी इज्जत उछलेगी। तो ये एक बहुत मतलब शर्मनाक चीज़ है ना कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप उल्टा उसकी क्या गलती है, वो तो अपने शॉर्टकट की वजह से घर की पिछली गली से आ रही है। आप उसको अगर पुलिस में कंप्लेन करते हो तो वहाँ से पेट्रोलिंग बढ़ेगी, चीज़ें ख़त्म होगी, ना कि आपकी इज्जत जाएगी। आज आपकी बेटी के साथ हो रहा है, कल दूसरे तीसरे लोगों के साथ होगा। तो बेसिक चीज़ें ये है कि महिलाओं के अधिकारों की जो अवेयरनेस है वो लोगों में प्राइमरी एजुकेशन में शामिल कीजिए, ताकि वो बच्चों में वो बचपन से पनपे, ताकि वो बड़े हों तो एक अच्छे सोसाइटी को क्रिएट करे, एक अच्छा समाज बनाए। तब जाके जो हमारा
भारत जो है ना वो विकासशील से विकसित भारत बन सकेगा। एक ऐसा देश जहाँ पे हम कह तो देते हैं कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं देवता भी विद्यमान होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ शायद इक्के दुक्के मुझे मिल जाते होंगे जहाँ पे औरतों को बहुत इज़्ज़त मिलती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे घर हैं जहाँ पे अभी भी औरतों की बात को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कीजिए कि अपनी बहन, बेटी, पत्नी और प्रेमिका जो भी हैं उनका ख्याल रखिए, उन्हें इज़्ज़त दीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए कि वो आगे बढ़ सके, उनके डिसीज़न का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अच्छा लगा आपसे इन महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर जान करके, और सभी चीज़ें जो हैं ना कुछ अलग नहीं हैं, सभी हमारे जीवन को, हमारे जीवन में हम लोग समाज में ये सब सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हम लोग कम से कम एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता और एक अच्छा इंसान अवश्य बने, क्योंकि यही हमारी एक नैतिकता है। हम कितने शिक्षित हैं, कितना वो है, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर मनुष्यता कितनी है, मनुष्यत्व धर्म कितना है हमारा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज के दिन कम से कम ये अवश्य करें कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो महिलाओं के प्रति जो भी थोड़ी सी भी अगर गलत थिंकिंग है तो उसको जाने समझें, उसको सुधार करें। केवल स्टेटस पर इसको हम लोग अपलोड करते रहें बड़ी बड़ी बातें, और हमारे जीवन में हमारी हर एक व्यवहार में अगर हमारी गालियों में माताओं बहनों का स्थान होता है तो फिर इसका कोई लाभ नहीं बचता है ना। ये तो फिर नकली लोगों की पहचान है। तो हम लोग नकली न बन करके असली बने, आंतरिक रूप से भी बने और बाह्य रूप से भी अपने व्यवहार से बने। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इन बातों के विषय में जान करके। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इस मैसेज को और लोगों तक भी पहुँचाएँ।